दोस्तों लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे होंगे मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये साबरमती रिवर फ्रंट है। पहले मैं आपको बता दूँ साबरमती रिवर फ्रंट को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि मैरिज किस प्रकार से आप गुजरात में कर सकते हैं। अगर आपको लव मैरिज करना है, अरेंज मैरिज करना है, अपने मैरिज को प्रॉपरली रजिस्टर्ड कराना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सब कुछ आपको एक्ट वाइज लॉ वाइज बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मालूम चल जाए। तो दोस्तों देखिए, जब हम लव मैरिज की बात करते हैं तो सब इम्पॉर्टेंट क्या होता है, लोगों के दिमाग में दो एक्ट आता है और दो प्रोसेस समझ में आता है। पहला एक्ट ये समझ में आता है हिंदू मैरिज एक्ट और दूसरा एक्ट समझ में आता है स्पेशल मैरिज एक्ट। और मुस्लिम है वो मुस्लिम एक्ट की बात करते हैं। और प्रोसेस की जो बात होती है, एक प्रोसेस होता है कि रिचुअल परफॉर्म किया और रिचुअल परफॉर्म करने के बाद से अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा लिया। दूसरा प्रोसेस होता है कि बिना रिचुअल परफॉर्म कराए हम कैसे मैरिज कर सकते हैं। तो मैं दोनों प्रोसेस आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। मैं इसके बारे में आपको बताऊं उसके पहले आइए इस नज़ारे को देखते हैं। और मैं आपको साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। पहले देखिए, आपको मालूम होगा कि 1960 से पहले मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात एक ही स्टेट था। महाराष्ट्र और गुजरात जो स्टेट था वो कोई सेपरेशन नहीं था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। चूँकि दोनों स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, इस पोर्शन में जो आज गुजरात है वहाँ पे गुजराती लैंग्वेज होता था और जो महाराष्ट्र है वहाँ पे मराठी लैंग्वेज होता था। तो बहुत बड़े लेवल पे यह डिमांड थी कि दोनों ये स्टेट का बंटवारा होना चाहिए और इस स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। और तब 1 मई 1960 को स्टेट डिवाइड हुआ और 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र से अलग हट करके गुजरात बन गया। तो आज भी अगर हम मैरिज की बात करें, मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात करें या अलग अलग प्रोसेस की बात करें तो आज भी जो प्रोसेस है वो बहुत हद तक सिमिलर है। जो मुंबई में होता है या गुजरात में होता है वो बहुत हद तक सिमिलर है। तो मैं आपको बताऊं कि जो आज के समय में एक तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट होने के बावजूद बहुत सारे जो है कोर्ट के आदेश थे जिसमें कोर्ट ये कहा करती थी कि भाई मैरिज होने के बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और स्पेशल मैरिज एक्ट में मुश्किल ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जिसमें 30 दिन में मैरिज होता है, तकरीबन उसमें 40 दिन लग जाता है, घर पे नोटिस जाने की भी संभावना होती है, तो उसका निराकरण नहीं हो पाता था। तो इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिस एक्ट का नाम है गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2006। और इस एक्ट में ही कहा गया कि भाई मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी हो गया है। चाहे आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज करोगे, आप कैसे भी मैरिज करो वो मैंडेटरी है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना ही होना है। उस 2006 के बाद से इसी एक्ट के मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2006 के बाद से ही मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बना दिया गया। और इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो सेक्शन 3 है उसमें कहा जाता है कि भाई मैरिज रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। अब आपको देखिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखो आप पढ़े लिखे लोग हैं या आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी एडवोकेट या कोई भी व्यक्ति आपके मैरिज को करा रहा है, आप लव मैरिज कर रहे हो तो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई उसमें लूप होल्स तो नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि सही तरीके से करने के लिए आपको इस एक्ट को रेफ़र करना चाहिए, इस सेक्शन को रेफ़र करना है जिसमें सब कुछ बताया गया है। और यही सेक्शन कहता है, सेक्शन 3 जो है गुजरात मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 का सेक्शन 3 ये कहता है कि मैरिज रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट सरकार करेगी, यानी गुजरात सरकार करेगी। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद में है या अलग अलग सिटीज़ में है, मैं अभी अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसमें 4 जोन हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और इन 4 जोन में 48 वार्ड है। इन्हीं जोन्स के अंदर जो मैरिज रजिस्ट्रार हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है और वो मैरिज को कराते हैं, मैरिज को परफॉर्म कराते हैं। तो अब इसमें जो दो तरीके से, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में भी यही लोग कराते हैं, और अगर आपको मैरिज करके मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है तो भी यही कराते हैं। अब मैं जल्दी से बताऊं कि यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं और क्विकली आपको अगर लव मैरिज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, क्या प्रोसेस है।
तो सबसे ईजी और बेस्ट प्रोसेस ये है कि आप पहले रिचुअल परफॉर्म कर लीजिए। लेकिन रिचुअल परफॉर्म करने के लिए डॉक्यूमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डॉक्यूमेंट ये कहता है कि अगर आपको मैरिज करना है तो बर्थ प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और बर्थ प्रूफ में 2 ही डॉक्यूमेंट कंसीडर होता है गुजरात में, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट। इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन या मैरिज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों के पास में। आधार कार्ड गुजरात का हो तब तो बहुत ही अच्छा है, गुजरात के बाहर के लोगों का भी हो जाता है, बट गुजरात का हो तो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। और आईडी प्रूफ में जैसे वोटर आईडी हो गया, या फिर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आईडी प्रूफ पे चल जाते हैं। 2 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और एज जानते ही हैं कि लड़की की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, लड़के की 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, एज भी आपकी कंप्लीट है। अब प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही आप हमारे पास में हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर बुकिंग करा लेंगे, बुकिंग कराने के बाद से आपको एक डेट और टाइम मिलेगा जिसको आप चेंज करा सकते हैं अपने हिसाब से। बुकिंग के बाद भी आप मॉडिफाई करवा सकते हैं। जिस दिन भी आपका मैरिज का डेट होगा उसके 1 हफ्ते पहले हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। एफिडेविट वगैरह अप्लाई किया जाता है, वो सारे प्रोसेस करेंगे। उसके बाद से जो मैरिज वाला डेट है उस दिन आप हमारे पास में गुजरात में जो एड्रेस है हम एडवोकेट असाइन करेंगे, वहाँ पे आप पहुँचेंगे और वहाँ पे आपके मैरिज को परफॉर्म करा दिया जाएगा। जैसे ही आप मैरिज परफॉर्म कर लेंगे उसके नेक्स्ट डे आपको आना होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट डे आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सेम डे में ही आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। जो सर्टिफिकेट है वो आप उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। चाहे ये कपल हिंदू हों, दोनों हिंदू हैं, किसी भी जाति से हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे मुस्लिम हो दोनों, उसमें भी यही प्रोसेस होगा। उनका पहले निकाह होगा, फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर क्रिश्चियन है तब भी उनका प्रीस्ट के द्वारा मैरिज परफॉर्म कराने के बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपका मैरिज हो जाता है। कई FAQs है, मैं नेक्स्ट वीडियोस जब भी आएगा तो मैं आपको उस वीडियोस में कुछ आपके मन के जो सवाल हैं वो भी मैं लूँगा और उन सवालों के बारे में भी बताऊँगा। तब तक आइए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात इस साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, साबरमती रिवर फ्रंट आप देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। साबरमती रिवर फ्रंट जो है ना, ये 1960 में ही सोचा गया था कि ऐसा कोई रिवर फ्रंट बनना चाहिए। उसके बाद से इस पर जो काम शुरू हुआ 2005 में शुरू हुआ। मतलब कोई ऐसा ये रिवर है नहीं जो कि पहले से ही ये रिवर हो और चला रहा है सिटी के अंदर। इस रिवर को बनाया गया है। 2005 में इस रिवर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 2012 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद से शहर के बीच में RTO यहाँ से बिल्कुल पास में है, जो पूरे अहमदाबाद सिटीज़ के बीचों बीच में है। शहर के बीच में इस तरीके का जो है एक रिवर होना इतना सुकून देता है। रिवर के साथ में ये पार्क है, अगर आप देखेंगे तो कई कपल आपको दिख जाएंगे जो साथ में बैठे हुए हैं। हालांकि मैं नहीं चाहता कि उनका चेहरा दिखे, यहाँ से चेहरा दिखेगा भी नहीं। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इस रिवर को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैरिज से संबंधित मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अगर आपको कुछ और डिटेल में जानना होगा तो आपको प्रोटेक्शन के से रिलेटेड या कुछ भी अगर ऐसा जानना है, मुंबई मैरिज के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है, गाज़ियाबाद, दिल्ली, भोपाल, राजस्थान, यूपी में कई सारे जगहों पे जो है हम लोग मैरिज के साथ साथ और भी जो दूसरी जो सर्विसेज लीगल होती है उसमें हम एडवाइस करते हैं, गाइडेंस आपको देते हैं। तो वो सभी आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर बात करके गाइडेंस ले सकते हैं और हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।